ꯇꯧꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯥꯂꯝꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯁꯇꯤꯃꯣꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯁꯔꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ सर करी चारगा कमाई तौरगा फरके हाबदो मयाम पुन्ना अमतंग खंगमिनसे आई सर ओसनजगे हाय सर। हेलो सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम है गुरिंदर सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से इंडिया से हूँ। हाँ। मैं आपके ग्रुप को थैंक करना चाहता हूँ जो आप मुझे इसके बारे में पता करना चाहते हैं। हाँ सर, वेलकम। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपको पहले क्या क्या प्रॉब्लम था और आपने कौन से कैसे करके ये आपको जो प्रॉब्लम हुआ है वो कैसे ठीक हुआ है, ऐसे शॉर्ट डिटेल पे बता। ठीक है और कितना महीना और आपने कैसे लिया? ठीक है थैंक यू। जून 2024 में मुझे थोड़ा पेन हुआ चेस्ट में, तो पेन होने के बाद मैं दूसरे दिन ही डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला भी आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना पड़ेगा। पहले उन्होंने इको किया, इको में कुछ नहीं पता चला। फिर TMT होता है ट्रीटमेंट, उसमें थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए मुझे सजेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए मुझे एडमिट किया। एंजियोग्राफी इज इक्वलेंट टू ए सर्जरी कि वो क्या करते हैं अंदर से एक वायर डाल के आपके अंदर से दूरबीन के से आप पूरा हार्ट देखते चेक करते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला भी आपको एडमिट होना पड़ेगा। मैं क्या हुआ सर? बोलता आपका बाईपास सर्जरी होना है। मुझे थोड़ा भय भी होता है, फियर भी होता है, भी चेक करते करते बाईपास क्यों बोला? बोलता तुम्हारा 2 ब्लॉकेज है, दैट इज 80 and 90%। 80-90% में हम स्टंट नहीं डाल सकते कि उससे बरस्ट हो सकता है। तो मैं बोला भी इतना जल्दी सडन एक डिसीजन लेना भी मुश्किल है। मैं डॉक्टर को बोला भी मैं थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद आऊँगा। तो हम डॉक्टर को प्रोफेशन को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मगर उन्होंने मुझे बोला भी तुम अगर नहीं ऑपरेशन करोगे विदिन 7 days यू विल बी फिनिश। तो मैं आ गया। आने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया। मेरा एक फ्रेंड है, कज़न ब्रदर है जलंधर पंजाब में, इज़ ए डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, स्टडीड MBBS इन लंदन, इंग्लैंड में पढ़ के आया। तो उसको मैं रिपोर्ट भेजा। तो रिपोर्ट देख के वो बोला भी तुम कैसे भी हो जल्दी से जल्दी जलंधर पहुंच जाओ। उनका अपना हॉस्पिटल है, तो ही इज़ ए न्यूरो सर्जन। तो फिर नेक्स्ट दिन मैं फ़्लाइट पकड़ा उड़ीसा से। तो शाम तक मैं पंजाब पहुंच गया। नेक्स्ट डे सुबह उसके पास पहुंच गया और उन्होंने भी थोड़ा बहुत टेस्ट किया जो उनका होता है फॉर्मेलिटी। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट देखने बाद, एंजियोग्राफी देखने के बाद एक ही बात बोला भी इसको हम 7 to 8 days आपको मेडिसिन देंगे। आपका ब्लॉकेज नहीं हम कब निकाल सकते, मगर बाकी आर्टरीज जो है ना उसको खोल सकते हैं, जो कि आपका ब्लड फ्लो हो जाएगा। तो मैं बोला अभी आपके पास तो आए हैं, आप विश्वास करके कि भगवान पर विश्वास है और आपके ऊपर विश्वास है। तो 7 days 24/7 मेरा यहाँ होल करके वो मेडिसिन हार्ट को देते रहे, मतलब रात दिन 24 घंटा। तो उससे मुझे क्या हुआ, जो मुझे हाँफना होता था, पेन होता था, थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। फिर 10 days 15 days के बाद उन्होंने मेडिसिन लिख के मुझे डिस्चार्ज कर दिया थोड़ा ठीक होने के बाद। मैं एवरी 2 months आई यूज्ड टू गो टू पंजाब, चेकअप करता था, फिर आता था। पर मैंने क्या किया, अब जब भी डॉक्टर देवा से मैं बात किया सर से, वो बोला फ्रॉम द day 1 यू टेक सैचेट। आई यूज्ड टू टेक 1 सैचेट, पर वो बोला 3 सैचेट खाना शुरू कर दे। तो day 1 से मैं 3 सैचेट खाना शुरू कर दिया इस क्रिस्टल सेल का। तो जो हम अभी आए हैं मलेशिया, तो क्रिस्टल सेल का मैं 3 सैचेट खाना शुरू कर दिया मेडिसिन। और उन्होंने बोला था जीभ को कंट्रोल करना। जीभ का कंट्रोल मतलब आप शुगर नहीं खाना है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना है, ये सब कंट्रोल करो। और पपीता जो होता है उसका फ्रूट खा सकते हो, उसका वेजिटेबल बना के खा सकते हो। और लौकी बोलते हैं, लौकी का भी आप वेजिटेबल बना सकते हो विदाउट ऑयल। अगर ऑयल डालना है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालो। फिर ये एंजियोग्राफी क्या होता है अभी विदिन 6 months यू कांट डू अगेन, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। 8 months होने के बाद अगेन आई वेंट टू फरवरी 2025। तो मैं जाके फिर उन्होंने टेस्ट किया, एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर वो सरप्राइज,
मुझे तो क्या पता, मेरा तो किया उन्होंने। बोलता जो आर्टरीज जिसके लिए हमने ये मेडिसिन डाला था, और ये मेडिसिन से आर्टरीज रेगुलर काम कर रही हैं। पर फिर 15-20 मिनट के बाद और एक टेस्ट कराया उन्होंने, उनको डाउट था कुछ, फिर वो एस्टोनिश हो गया। अभी जो ब्लॉकेज मेरा 80-90% था, इट केम टू 30-40%। वो खुद पूछा मुझे भी ये कैसे हो गया, तो मैं बोला भी आपकी गाइडेंस से हमने किया, डॉक्टर को और क्या बोल सकते हैं। पर मैं जो 3 सैचेट पर डे खाता था, पानी पीता था, उससे मेरा 80-90% जो शुरू में था वो 30-40% तक आ गया। तो डॉक्टर बोला अगर आप इसमें परहेज रखोगे, खाना पीना कंट्रोल में रहेगा, क्यों न्यू आर्टरीज खुला है, न्यू बॉर्न बेबी जैसा है, अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे अगेन इट विल बी इन ट्रबल। मैं थैंक करता हूँ फाइटोसाइंस को और आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को जो आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई आप किसी पर विश्वास मत करो, आप यूज करो, कंज्यूम करो, तभी विश्वास आएगा। सामने वाला कोई भी बोले, कुछ भी बोले, जब खुद खाए हो गए, खुद बचे हो गए, तभी जाके आप किस पे विश्वास कर सकते हो। और थैंक यू आप सब मणिपुर टीम का, बहुत अच्छी बात है आपकी।